उत्तर प्रदेश में आसमान से आफत बरसी है। मानसून के अंतिम दौर ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया कि गांवों से लोग शहर तक हर कोई सहम गया। बिजली गिरने की घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई और कई परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। सबसे ज्यादा कहर टूटा महोबा, कन्नौज और फतेहपुर जिलों पर, जहां 3-3 लोगों की जान चली गई। कानपुर और चित्रकूट में एक व्यक्ति के गाल में समा गए। उन्नाव और फर्रुखाबाद में लोग जिंदा तो हैं, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। किसी के पिता, किसी का बेटा तो किसी का सहारा, सब कुछ बिजली के कहर ने छीन लिया। संभल जिले में तो आसमान से गिरी बिजली सीधे बच्चों पर टूट पड़ी। एक स्कूल पर गिरी बिजली ने 6 मासूम छात्रों को घायल कर दिया। उनकी चीखों से पूरा स्कूल गूंज उठा। माता पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। यह दृश्य हर किसी को भीतर तक हिला देने वाले हैं। मानसून की इस बेरहम बारिश ने खेतों को भी डुबा दिया है। हमीरपुर, औरैया, बांदा, इटावा, उन्नाव, कन्नौज और फतेहपुर में धान और गन्ने की फसलें पानी में समा गई। सब्जियों के खेत बर्बाद हो गए। किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में मटिया मेट हो गई। उनके चेहरे पर सिर्फ मायूसी है और आंखों में सिर्फ सवाल, अब क्या होगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 40 जिलों में भारी बारिश का खतरा बताया गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर मंडलों में तो हालात और बिगड़ सकते हैं। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर शरण लेने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली चमकने के दौरान खुले में खड़े रहना, लोहे की चीजों का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक हो सकता है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत राहत कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों का पूरा इलाज मुफ्त होगा। जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि फसलों के नुकसान का तुरंत सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। वहीं विपक्ष ने इस आपदा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को पहले से बेहतर प्रबंधन करना चाहिए था, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। आकाशीय बिजली की ये घटनाएं एक बार फिर चेतावनी दे रही हैं कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। पल भर में खुशियां मातम में बदल जाती हैं। कोई अपने बेटे की लाश उठाता है तो कोई अपने खेतों की बर्बादी देखता है। यह आपदा सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उन परिवारों की जिंदगी का एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। उत्तर प्रदेश में आसमान से बरसी आफत ने जिंदगी और मौत के बीच की महीन रेखा को मिटा दिया है। महोबा, कन्नौज और फतेहपुर के गांव में हर घर से चीखें सुनाई दे रही है। कहीं पिता ने अपने जवान बेटे को खो दिया है तो कहीं मां की गोद सुनी हो गई है। संभल में मासूम बच्चे आसमान से गिरी आग की चपेट में आकर तड़प उठे। खेतों में गन्ना और धान की फसलें पानी में डूबकर किसानों की मेहनत को बहा ले गई। हर चेहरा दर्द का आईना बन चुका है। मौसम विभाग के अलर्ट ने आने वाले दिनों को और भयावह बना दिया, मानो मौत अब भी आसमान मंडरा रही है। सरकार राहत और मुआवजे की घोषणा कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कुछ नोट या चंद शब्द उस सन्नाटे को तोड़ पाएंगे जो अब इन गांवों में पसरा है। बिजली की ये घटनाएं एक भयावह चिंता है और प्रकृति के आगे इंसान की ताकत कितना नंगे है, ये त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के दिलों में दर्ज होने वाला घाव है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ टीवी 100।